इस वक्त में पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, जहां पर बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक बेहद चौंकाने वाली खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर एक ही होटल ऐसा है इस्लामाबाद का, उस होटल में अमेरिका का डेलीगेशन वो भी ठहरा हुआ है और ईरान का डेलीगेशन वो भी ठहरा हुआ है। यानी एक ही होटल के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वो भी मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर वो मौजूद हैं, स्टीव विटकोफ वो मौजूद हैं, और दूसरी तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ वो मौजूद हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उनके साथ में उनके बाकी सदस्य हैं, वो सारे एक ही होटल के अंदर मौजूद हैं। और इस होटल का नाम है सरेना होटल, और इसी होटल में दोनों देशों के डेलीगेशन मौजूद हैं। यानी बहुत सारी जो बातें चल रही थी कि पाकिस्तान में बुलवा करके अमेरिका ईरान के डेलीगेशन को मरवा सकता है, ये कर सकता है, बहुत तरह की अफवाहें, बहुत तरह की इस तरह की बातें चल रही थी। पाकिस्तान ने एक ही होटल के अंदर दोनों को ठहरवा दिया। अब पाकिस्तान की एक तरीके से आप यूं कहिए जिम्मेदारी खत्म, क्योंकि इजराइल अब उस होटल के ऊपर तो कम से कम हमला नहीं कर सकता है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन खबर दो बहुत बड़ी इस वक्त में चल रही है, और दोनों बड़ी खबर पर मैं आपके सामने अपडेट देने के लिए आया हूं। एक तरफ बहुत बड़ी खबर चल रही है, ईरान की जितनी संपत्ति फ्रीज की गई है, चाहे वो कतर में हो या वो बाकी अन्य जगह पर हो, उन सारी संपत्तियों को अमेरिका छोड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और ये लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, और ये आज की फ्रीज नहीं है, कई बरसों से, बीते कई बरसों से, कई दशकों से ये संपत्ति फ्रीज है। अब इसको लेकर के व्हाइट हाउस की तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है, ईरान के मीडिया हैंडल से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, इस युद्ध के दौरान अब जिस तरीके से चीन साथ दे रहा था, और चीन जिस तरीके से लगातार वीटो पावर के मदद से भी अमेरिका को झटका दे रहा था, अब खबर यह सामने आ रही है, और बाकायदा इस खबर को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर CNN की तरफ से इस खबर को छापा गया है कि चीन बहुत बड़ी संख्या में हथियार देने जा रहा है ईरान को। 2 दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चाइना के जो जहाज ईरान में जाते हैं तेल लेने के लिए, और जब वो खाली जाते हैं तेल लेने के लिए, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है कि हथियार भेजे जा रहे हों, और दुनिया के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चाइना के जहाज़ों में चढ़ करके चेक कर पाए कि आखिरकार उनके जहाज़ों में क्या है। और अब CNN ने बहुत बड़ी खबर इस पर दे दी है। ये जो आज बातचीत चल रही है, इसको लेकर के मैं एक बहुत बड़ा अपडेट आपको और बता दूं। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो इस्लामाबाद में इस वक्त में कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई आदमी सड़क पर निकल नहीं सकता है, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरी तरह से, और ये 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि आज देर शाम बातचीत हो सकती है, दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत हो सकती है। कुछ खबरें यह बता रही है कि जो बातचीत होगी वो एक ही टेबल पर बैठ करके, यानी एक ही हॉल में, एक ही कक्ष के अंदर बैठ करके बातचीत होगी। लेकिन कुछ जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो बता रही हैं कि ईरान वो पाकिस्तान से अलग बात करेगा, फिर पाकिस्तान से अमेरिका अलग बात करेगा, और उसके बाद में जो है वो आपस में जब कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाएगी तब हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए। लेकिन जब दोनों देश इतनी दूर से उठ करके आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो तय करके आए ही होंगे। और बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ, उनको फ्री हैंड करके भेजा गया है ईरान की तरफ से। यानी उनको बार बार तेहरान में बात करने की जरूरत नहीं है, तेहरान से मैसेज लेने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा खामनेई से बात करके उनसे किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की या किसी प्रकार के स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं है। वो सीधे चाहे तो किसी चीज को मना कर सकते हैं या सीधे चाहे तो किसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं। इतनी शक्ति उनको दे करके फ्री हैंड करके उनको भेजा गया है। और ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबफ, वो बहुत सीनियर एक तरीके से आप यूँ कहिए कि बड़े बहुत मैच्योरिटी वाले और बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं।
5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, 12 साल तक तेहरान के अंदर मेयर रह चुके हैं और इसके साथ साथ अभी स्पीकर के पद पर हैं और इससे पहले आईआरजीसी की युवा सेना के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनके साथ में है अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री। और अब्बास अरागची ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो 2013 से विदेश मंत्रालय के अंदर काम कर रहे हैं बतौर डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और अब 2024 के अंदर उनको विदेश मंत्री बनाया गया। यानी पर्टिकुलर वो उस मंत्रालय के अंदर तकरीबन 13 साल से हैं और वो जानते हैं कि किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, क्या कुछ कहना है, कैसे अपनी बात रखनी है और कैसे सामने वाले की बात को काटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले भी परमाणु डील हुई थी और उस डील के अंदर जो है वो अमेरिका पीछे हट गया था, उसमें भी इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस वक्त में आयतुल्ला अली खामेनी साहब थे, उन्होंने अब्बास अरागची को विशेष तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और ये भी माना जाता है कि यूरोप के देशों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, यूरोप के देशों में भी उनको माना जाता है। अंग्रेजी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं और अच्छी खासी जो है पकड़ बाकी के डिप्लोमेट्स के साथ में दुनिया भर में है। तो वो भी भली बात ही जानते हैं कि इस सीज फायर के दौरान जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिस तरीके से 72 लोगों का डेलीगेशन ईरान की तरफ से आया है, यानी ईरान आर पार के मूड में आया है, या तो सीज फायर होगा या फिर युद्ध होगा, दोनों में से एक बात बिल्कुल साफ है। तो ये तो मैंने अभी तक जो अपडेट निकल करके सामने आई है वो आपके सामने रख दी। और अब दो बड़ी खबरें, दो बड़े इस वक्त में जो अपडेट निकल करके सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इस वक्त में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है संपत्ति फ्रीज जो की गई थी उसको हटाने का मामला। लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है, हालांकि वो पुष्ट तौर पर नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 11 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसको फ्रीज जो संपत्ति की गई थी उसको एक मुक्त करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन इस पर कुछ देर के बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या होगा वो तो खैर बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि अमेरिका के साथ में अब ईरान एक और बड़ी डील कर रहा है। कुछ वक्त पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट निकल करके सामने आती है और उसके अंदर कहा गया कि अमेरिका ने मान लिया है। तब ये रॉयटर्स की रिपोर्ट आप देखिए, अमेरिका ने ईरान की एक शर्त मानी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कतर और अन्य विदेशी बैंकों में फंसी ईरान की संपत्तियों को जारी करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने दी है। सूत्र के अनुसार इसे अच्छे इरादे का संकेत माना जा रहा है और यह दिखाता है कि अमेरिका स्थायी शांति समझौते को लेकर के गंभीर है। दरअसल ईरान के अरबों डॉलर अलग अलग देशों में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से फंसे हुए हैं। पहले भी ऐसे फंड जैसे करीब 6 अरब डॉलर कतर में रखे गए थे, उन तक पहुंच सीमित थी। अब इन्हें खोलना बातचीत में भरोसा बनाने की कोशिश माना जा रहा है। केवल कतर के अंदर 6 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर जो है वो कतर के अंदर है। इसके अलावा भी बाकी कई देशों में ईरान की संपत्ति जिसको फ्रीज किया गया। कुल मिलाकर के आप यूं मानिए कि ईरान इस वक्त में दो बातें चाहता है। एक तो स्टेट ऑफ होर्मुज पर टोल वसूलना चाहता है जिसके जरिए वो अपनी भरपाई करेगा जो नुकसान हुआ है उसकी, और दूसरी जो संपत्ति उसकी फ्रीज की हुई है उस संपत्ति को वो वापस पाना चाहता है ताकि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो फिर से जिंदा हो सके। लेकिन अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ देर बाद में स्पष्टीकरण सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरानी समर्थक मीडिया हैंडल्स की तरफ से जो है ये खबरें चलाई जा रही है। अब रॉयटर्स पर अगर खबर चल रही है और आप ये कह रहे हैं कि ये ईरानियों की तरफ से खबर चलाई जा रही है, तब भला क्या ही कहा जाए। ये इस वक्त में जो है वो स्थिति निकल करके सामने आ रही है। और अब मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, CNN की रिपोर्ट आप देखिए। CNN की रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। CNN की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की खुफिया जानकारी के मुताबिक चाइना ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने की शुरुआत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के लिए चीन जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चीन इन हथियारों को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के जरिए
भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके। अब CNN की खबर जो है बताती है कि साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और बड़ा प्रोग्राम दरअसल यही है कि कैसे चीन के जरिए जो है वो हथियार भेजे जाएं, और चीन जो है वो बड़े हथियार भेज रहा है। और इस युद्ध के दौरान भी हमने देखा कि रूस और चाइना बिल्कुल साथ में खड़े थे, और रूस और चाइना ने न केवल सैटेलाइट इमेज के जरिए ईरान को मदद पहुंचाई, बल्कि उसके साथ साथ आप ये देखिए कि लगातार सैन्य तरीके से भी जो मिसाइलें थी, ड्रोन्स थे, वो भी कहा जा रहा था कि पहले पहुंचाए गए थे। पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि चाइना ने अपने कुछ स्पेशल विमान भेजे हैं, और जिनके रडार ऑफ करके चाइना की तरफ से विमान भेजे गए थे ताकि उनको कोई कैच ना कर सके। और अब CNN की रिपोर्ट बताती है कि अलग अलग देशों के जरिए, अलग अलग सोर्सेज के जरिए चीन अपने बड़े हथियार वो ईरान को भेज रहा है। अब एक और बड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। ईरान जो है वो पूरी तरह से अमेरिका को घेरना चाह रहा है, किसी भी तरीके से अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सांस लेने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहता है। ईरान की तरफ से जो है वो कहा गया है कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो इस बातचीत के फेल होने के पीछे केवल इजराइल नहीं होगा, बल्कि अमेरिका भी बराबर का जिम्मेदार होगा। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इस्लामाबाद में चल रही बातचीत अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सिर्फ इजराइल को दोष नहीं दिया जा सकता है। ईरान का कहना है कि कुछ लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल अलग से इस प्रोसेस में बाधा डाल रहा है, जबकि उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका के फैसले आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर बातचीत फेल होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो अमेरिका पर भी होगी। अब सोचिए आप, जो है वो अमेरिका यहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है, और दरअसल इस स्टेटमेंट के जरिए एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि डेंट लगा दिया है। पहले ही जो है वो शाही लगा दी है अमेरिका के ऊपर ईरान ने कि भैया तुम बच करके नहीं जा पाओगे, और जब बच करके जाने की कोशिश कर रहे हो तो हम इसमें बता दें कि तुम भी इसमें बराबर के जो है हिस्सेदार हो। ये जो उनकी तरफ से बातें कही जा रही है। वहीं प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट मैं आपको और दिखा रहा हूं। प्रेस टीवी के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने जर्मनी के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि ईरान इस बातचीत में पूरी तरह से अविश्वास के साथ जा रहा है। अरागची के अनुसार अमेरिका ने पहले कई बार वादे तोड़े हैं और डिप्लोमेसी कूटनीति के अंदर धोखा दिया है। ये जो है वो पहले से ही भविष्यवाणी करके, यानी एक तरीके से आप यूं कहिए कि ये प्रेशर की भाषा होती है। प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका के ऊपर ईरान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से जो है वो अपने दांव पेच आजमा रहा है। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका पहले भी ऐसे धोखे देता रहा है और हम फिर इसी उम्मीद के साथ में जा रहे हैं कि ऐसे ही धोखे वो फिर से देगा, लेकिन हम फिर भी इस बातचीत में जा रहे हैं। यानी कल को ये बातचीत अगर फेल हो भी जाती है तो ईरान जो है वो ये कह सकता है कि हम तो जानते थे इनका रवैया क्या है, लेकिन फिर भी हम आए और देखिए इन्होंने फिर वही गद्दारी की है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में अभी बातचीत जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। बातचीत को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। ये पहले कहा जा रहा था कि दोपहर में बातचीत होगी, फिर कहा गया कि 5 बजे बातचीत शुरू होगी, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। और अब बीच बीच में ये भी खबरें सामने आ रही है कि अगर आज की बातचीत ठीक रही तो हो सकता है कि ये डेलीगेशन आज इस्लामाबाद के अंदर ही रुकेगा और ये बातचीत फिर कल भी होगी। ये भी जो है वो इस वक्त में खबर निकल करके सामने आ रही है। अब अगर मान लीजिए कि आज की बातचीत अगर ठीक रहती है और अगर कल के लिए बातचीत जाती है, यानी कुछ पहलू ऐसे हैं जिस पर विस्तार से जो बात होती है और कल के लिए बात जो है वो आगे और बढ़ती है, तो इसका मतलब फिर ये माना जाए कि बातचीत सही दिशा में है या कुछ न कुछ बात बन सकती है। और अगर बातचीत सिरे ही नहीं चढ़ पाई तो हो सकता है कि आज शाम 8 बजे 10 बजे के आसपास जहाज जो है वापस उड़ते हुए दिखाई दे। बहरहाल लगातार मेरी नज़रें वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं और इस्लामाबाद से जैसे भी जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आती हैं लगातार वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद भी कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि